दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 61 वीडियो कर रहे हैं। हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन दो तरह की इंटीग्रेशन होती है, एक होती है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन की कोई लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होती है। 12th क्लास के अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अलग चैप्टर है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का अलग कंसेप्ट है। हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं 60 पार्ट्स कंप्लीट कर चुका हूं, यानी कि 60 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं। उससे पहले आप इंटीग्रेशन पे आने से पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यानी कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट आप देख लीजिए। उसकी मैं 1 से लेकर 67 पार्ट्स कंप्लीट कर चुका हूं, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज हो रहा है। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हो, प्रिमिटिव भी बोलते हो और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोलते हो। तो आज जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर 7 क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स डीएक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रूट एक्स है मैं इसको टी पुट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/2 रूट एक्स डीएक्स इक्वल टू dt हो गया। ये 2 रूट एक्स इधर ले आया मैं, तो dx इक्वल टू 2 रूट एक्स dt हो गया और रूट एक्स की वैल्यू क्या है t। तो यहाँ मैंने t पुट कर दिया, तो dx इक्वल टू 2t और dt के बराबर हो गया। तो मैंने यहाँ dx की जगह 2 dt पुट कर दिया और यहाँ पर मेरे को इसकी जगह मैंने t पुट कर दिया, तो sin t और 2t इक्वल टू dt के बराबर हो गया। ये 2 है, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेशन t sin t dt हो गया। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, आप यहां से दोबारा देख लो। आई लेट का मीनिंग क्या होता है, इसको याद रखना। ये इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को लॉगरिथम बोलते हैं, थर्ड वाले को अलजेब्रिक बोलते हैं, फोर्थ वाले को ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं और फिफ्थ वाले को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसके अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है, इसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू को पुट करना है। तो आपके पास जो चीजें है, अब आपके पास जो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको आपने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको आपने सेकंड फंक्शन ले लिया। तो 2 बार ऐसे कैसे, तो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को आपने ऐसे कैसे लिखा, सेकंड का जो इंटीग्रेशन करना है वो माइनस ऑफ cos t होगा, फिर माइनस में इंटीग्रेशन जो फर्स्ट का होता है t का यानी कि डेरिवेटिव वो 1 आ गया, फिर sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t आ गया और dt, और ये सारे का इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, अब फिर आ जाओ दोबारा यहाँ पे 2 को ऐसे कैसे लिखा, ये माइनस है, माइनस को आगे ले आया, t cos t प्लस में अब cos या माइनस है, इसको बाहर क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t होगा। और अब मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे मैंने प्लस c लिख दिया। अब क्या करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से को इससे मल्टीप्लाई कर दो। माइनस का 2t cos t प्लस में 2 sin t प्लस में c। अब t के प्लेस पे जो वैल्यू कंसीडर करी थी आपने रूट x, तो रूट x यहां पुट कर दो, रूट x यहां पुट कर दो, रूट x यहां पुट कर दो। तो इज इक्वल टू -2 रूट x cos रूट x प्लस में 2 sin रूट x प्लस में c। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो ये तो sin रूट x dx का था, इसी तरह से आप इंटीग्रेशन cos रूट x का करोगे dx का, तो आपने रूट x को क्या पुट कर लिया, t पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। आप 2 रूट x को इधर ले आओगे, तो dx इक्वल टू 2 रूट x dt के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब आप जो ये dx है, तो dx के प्लेस पे आप 2t, क्योंकि रूट x की वैल्यू है t, तो यहाँ t पुट करोगे तो 2t यानी 2t dt dx की जगह आ जाएगा, और ये इसकी जगह t आ जाएगा, तो cos t बन गया, यानी कि अब ये t का फंक्शन बन गया। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया, 2 बाहर कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन t cos t dt के इंटीग्रेशन मेरे को करना है। अब मेरे को फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक लेना है, मेरे को ये वाला फर्स्ट फंक्शन लेना है, ये मेरे को सेकंड फंक्शन लेना है। तो मैंने क्या किया, 2 बाहर रखा, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास क्या आ गया, sin t आ गया, फिर माइनस का यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा t का, और cos t का फिर इंटीग्रेशन करना है, वो sin t हो जाएगा dt, और इस सारे का इंटीग्रेशन मेरे को करना है अभी। तो 2 बाहर ऐसे कैसे मैंने रखा, 2 बाहर मैंने यहाँ t रखा या sin t रखा, ये cos t sin t का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस का cos t हो जाएगा, जो माइनस है इसको प्लस कर देगा, तो cos t आ गया यहाँ पे, और ब्रैकेट एंड क्लोज किया प्लस में c। अब क्या करो, t के प्लेस पे जो आपने वैल्यू कंसीडर करी थी रूट x, तो t के प्लेस पे आपने रूट x पुट कर दिया, यहाँ पे रूट x पुट कर दिया, यहाँ पे रूट x पुट कर दिया, और ये मेरे पास का सेकंड क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोसेकेंट क्यूब x।
इंटीग्रेशन कोसेकेंट क्यूब एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करो, ब्रेक कर दो, यानी इंटीग्रेशन कोसेकेंट एक्स और डॉट कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसमें ब्रेक कर दिया। अब इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से आप इसको सोल्व कर लो। फर्स्ट फंक्शन के हिसाब से कैसे सोल्व करोगे आप, यानी कि क्या है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन को कोसेकेंट एक्स ऐसे कैसे, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोट एक्स होता है, माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स, और इसका फिर इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स और डीएक्स। अब यहां पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बाहर माइनस का माइनस ऐसे कैसे लिखा, आपने इसको ऐसे कैसे लिखा, और ये आई चल रहा है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स, और ये माइनस ऐसे कैसे, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ कोसेकेंट ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो कोट स्क्वायर बना ना, ये कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कोसेकेंट स्क्वायर माइनस में 1, ये लिख सकता हूं। यहाँ पे जो कोट स्क्वायर बनेगा उसको मैं कोसेकेंट x माइनस में 1 लिख सकता हूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x और कोट x, माइनस का इंटीग्रेशन कोसेकेंट क्यूब x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी प्लस में क्या आ जाएगा कोसेकेंट x dx। अब देखो ये कोसेकेंट जो क्यूब x था, ये पहले हम i के बराबर लेके चले थे इसको, i के बराबर, क्योंकि ये i के बराबर था ना, ये i के बराबर लेके चला था मैं, तो ये i है आपका, ये i, तो उधर जाके i प्लस हो जाएगा, ये माइनस i है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ, तो ये i उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2i हो जाएगा, ठीक है। और ये कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे, ये तो आ गई इसका आंसर, और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला जाऊंगा और इसका साइन चेंज करके उसमें ऐड कर दूंगा i में। जब मैंने i में ऐड किया तो 2i हो गया, जो कि ये आ गया माइनस का कोसेकेंट x और कोट x, जो सा ये आया था, देखो ये वाला, ये i के बराबर था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर तो 2i आ जाएगा। और इसका जब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा, कोसेकेंट x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा, तो log ऑफ टेंजेंट x बाय में 2 होता है, और इसका मोड प्लस में c, ये होता है इसका ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इसका ये i के बराबर है, तो i क्योंकि मैं इसको सोल्व कर चुका हूं पहले, तो इसको मैं i लिख दूंगा, तो यहाँ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x कोट x प्लस में इसका कोसेकेंट का होगा log टेंजेंट x बाय में 2, और इसका मोड प्लस में c, ये हो जाएगा। अब ये जो 2 है ना, ये 2 इसके डिवाइड भी आ जाएगा और इसके डिवाइड भी आ जाएगा, तो माइनस 1/2 कोसेकेंट x कोट x प्लस में 1/2 log मोड ऑफ टेंजेंट x बाय 2 प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन cos 2x log sin 2x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिर वही याद करो, आई लेट को याद करोगे तो पहले क्या आता है, इनवर्स फंक्शन, फिर आता है लोगरिथम फंक्शन, फिर आता है अलजेब्रिक फंक्शन, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री, फिर आता है एक्सपोनेंशियल। तो आपका यहाँ लोगरिथम फर्स्ट फंक्शन आपको लेना है, लोगरिथम को पहले लिख लिया और cos 2x को बाद में लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे sin 2x बाय में 2 हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव 1 बाय में sin 2x और sin 2x का cos 2x और 2x का 2 हो गया, और फिर इसका इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय में 2 हो गया, और dx, और इसका भी सारे का करना है। अब sin 2x से 2x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर cos 2x है, इसका इंटीग्रेशन मेरे को भी सोल्व करना है, तो log sin 1 बाय में 2, क्योंकि ये 2 है, ये आगे चला गया 1 बाय में 2 log sin 2x और sin 2x, ये लिख दिया। इसका माइनस में, अब इसका cos 2x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, sin 2x बाय में 2 प्लस में c, ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है कि आपका इंटीग्रेशन दे रखा है x sin 2x और sin 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दो लास्ट वाले ले लो और इसको पहले लिख लेना और इसको बाद में लिख लेना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 1 बाय में 2 इंटीग्रेशन x sin x को ऐसे कैसे रखा, sin 3x को मैंने पहले लिखा और इसको मैंने बाद में लिखा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 से डिवाइड भी किया हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 2 sin a sin b का, यहाँ पर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओ, जो कि होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये मैंने आपको 4 फॉर्मूले पहले बता रखे हैं, आप मेरी वो वीडियो चेक कर लेना। तो ये क्या है, 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लिखा, x sin x, ये जो इंटीग्रेशन है ना ये x है। तो अब क्या करो, इसके ऊपर जब आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, इसके ऊपर आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, तो इंप्लीमेंट करने के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन सोल्व होके आएगा, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका जो आएगा वो cos, यानी कि ये इसके ऊपर ये इंप्लीमेंट करोगे cos a माइनस में b तो x हो जाएगा, और माइनस में cos a प्लस में b तो cos 5x हो जाएगा, और बाहर क्या है sin x, ये रहा sin x है, तो sin x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और sin x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही मैंने यहाँ डायरेक्ट कर रखा है, sin x और cos x को मल्टीप्लाई करके, और जो दूसरा आएगा
5x उसके साथ भी sin x को मल्टीप्लाई कर रखा है। समझिए मेरी बात। जोन सा इसको सोल्व करके दो टर्म्स ये आएंगी, जो वो दो टर्म्स आएंगी, एक तो आ जाएगी cos x, एक तो आ जाएगी cos x और एक हो जाएगी cos 5x माइनस में, ये आएंगी। और इसके बाहर क्या है sin x, वो sin x को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तब मेरे पास क्या आ गया sin x cos x माइनस में sin x cos 5x और dx। अब क्या करो, 2 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा और 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 और एक यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये dx ऐसे कैसे लिखा रहा। अब क्या करना है आपको, देखो ये 1/4 तो ऐसे कैसे लिखा देगा, x आप ऐसे कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, ये तो होता है sin 2x का फॉर्मूला, ये वाला 2 sin x cos x, ये तो होगा sin 2x का फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये बचा है ना 2 sin x cos 5x, एक cos 5x को आगे लिख लेना और sin x को पीछे लिख लेना, तो इस पे ये प्रॉपर्टी लगा दोगे आप 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस में b माइनस में sin a माइनस में b, यानी कि आपने ये वाली प्रॉपर्टी अब इस फॉर्मूले की इस पे इंप्लीमेंट करनी है, a इस पे इंप्लीमेंट करनी है, 2 cos 5x और sin x इस पे इंप्लीमेंट करनी है, इसको पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, ताकि आप ये वाली प्रॉपर्टी इस पे क्या करो इंप्लीमेंट कर पाओ। जब आप इसको ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, ये ऐसे कैसे आपका जो sin 2x है ये तो ऐसे कैसे लिखा गया, जो ये माइनस है ना, माइनस इनके बीच में जो माइनस आ रहा था ये वाला, इसको सोल्व करके और इसको सोल्व करके जो बीच में माइनस आना था, वो बाहर वाले माइनस ने इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया है, तो इस पे आपने जो प्रॉपर्टी लगाई sin a प्लस में भी, sin a प्लस में भी, यानी कि a के स्थान पर क्या है 5x और b के स्थान पर क्या है x, तो 5x प्लस में x तो 6x हो गया, यानी कि माइनस का sin 6x, और यहाँ जो माइनस आना था ना, ये वाला माइनस आना था, वो इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, मैंने पहले लिख दिया, जो कि क्या है sin a माइनस में भी, यानी कि 5x में से एक x गया तो 4x रह गया, ब्रैकेट एंड क्लोज कर दो। अब क्या होगा इसके बाद, अब आप देखो, अब इसका आप क्या करो इंटीग्रेशन करो, अब आपने इसका u इंटू v लगाना है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है ये वाला, और ये पूरा का पूरा आपका सेकंड फंक्शन है, ये वाला पूरा का पूरा आपका क्या है सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका x है और ये पूरा का पूरा आपका सेकंड फंक्शन है, इसको याद रखना। जो 1/4 है वो ऐसे कैसे लिखा, ये x ऐसे कैसे लिखा, तो सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2x का तो माइनस cos 2x/2 होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos 6x/6 होगा, जो कि इसको प्लस कर देगा यहाँ पे, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin 4x का तो माइनस का cos 4x/4 होगा, जो कि इसको माइनस कर देगा और ब्रैकेट एंड क्लोज होगी। यानी फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड इस पूरे का इंटीग्रेशन मैंने ये कर दिया, फिर माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन इसका सारे का इंटीग्रेशन, इस सारे का इंटीग्रेशन, तो सारे का इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूं, तो मैं ये सारा का सारा मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये इसका तो इंटीग्रेशन आया था, इसका ही तो आया था, तो ये सारा का सारा उठा के मैंने यहाँ इंटीग्रेशन में लिख दिया और फिर मैंने dx लिख दिया और साथ में इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ 1/4 ऐसे कैसे, x ऐसे कैसे, और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम ऐसे कैसे मैंने यहाँ लिख दी, ये लिख दी। ठीक है, अब ये माइनस था, देखो मेरी बात, इस माइनस ने इसको, आप देखो इसका इंटीग्रेशन करते जाओ, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा sin 2x/2, नीचे ऑलरेडी 2 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो cos 6x/6, तो इसका आएगा sin 6x/6, जो ऑलरेडी 6 है तो 36 हो जाएगा, और इसका करोगे तो sin 4x/4 नीचे ऑलरेडी है तो 16 हो जाएगा, और जो ये माइनस है इसको तो माइनस प्लस करेगा, इसको माइनस करेगा और इसको प्लस करेगा, वही मैंने यहाँ पे साइन इनके चेंज कर दिए और इसको ब्रैकेट एनक्लोज कर दी प्लस में सी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, उसका डायरेक्ट मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन सॉल्व होके आ गया। अब जो 6th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है, ये दोनों पे दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन cos इनवर्स x का, अब cos इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ 1 लेंगे, 1 लेंगे तो क्या होगा आइलेट का फॉर्मूला लगाओ, आइलेट का फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले क्या है इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन को मैंने 1 ले लिया, फर्स्ट ले लिया, और जो 1 एज्यूम किया था उसको सेकंड ले लिया, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आ जाएगा x हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फर्स्ट का इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव cos इनवर्स का x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 में √1 माइनस में x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया, और इसका इंटीग्रेशन होगा वो x हो गया dx हो गया, और इस माइनस में आप इसको क्या कर देगा ये प्लस कर देगा यहाँ पे, तो x cos इनवर्स प्लस में √x बाय में √1 माइनस में x स्क्वायर। अब मेरे पास ये तो सोल्व हुआ है, मेरे को इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये डिनोमिनेटर में है इसको मैं t कंसीडर करूंगा, इसको t कंसीडर करूंगा तो 1 माइनस में x स्क्वायर इक्वल टू t हो जाएगा।
अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस का 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और ये जो 2 है माइनस का इसके डिवाइड बाय जाएगा, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 dt के बराबर आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है आपको, x cos इनवर्स x आपने ऐसे कैसे लिखना है, लिख दिया, और ये जो सोल्व करके आया ना, आप x dx की जगह क्या लिखोगे 1/2 dt, तो -1/2 बाहर रखा और dt इसके प्लेस में रख दिया, और यहाँ पे t पुट कर दिया, t की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब मेरी बात सुनो, x cos इनवर्स ऐसे कैसे आ गया -1/2 ऐसे कैसे आया? अगर इसका इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ऊपर जाके अगर पावर करोगे -1/2 उसमें 1 ऐड करोगे, नीचे भी -1/2 प्लस में 1 ऐड करोगे, तो ये सोल्व होकर हमारे पास ये आ जाएगा -1/2 है, तो t की पावर 1/2 ऊपर आ जाएगी, नीचे 1/2 रह जाएगी प्लस में c, और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x cos इनवर्स x माइनस में जो t था ना, t के प्लेस में मैंने ये रख दिया 1 माइनस में x स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट लगा दे, इसी पावर 1/2 थी, रूट लगा दे प्लस में c, तो ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक क्या आ गया, आंसर आ गया। जो सातवां क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, इंटीग्रेशन कोट इनवर्स x dx। अब कोट इनवर्स x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कोट इनवर्स x डॉट में 1 लेना पड़ेगा। अब आईडेट के अकॉर्डिंग आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनवर्स है, तो आपको फर्स्ट फंक्शन इनवर्स को कंसीडर करना पड़ेगा और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस में इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/1 प्लस में x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन 1 का वो x हो जाएगा, और dx और सारे का इंटीग्रेशन यानी कि इसका इंटीग्रेशन। अब ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो कोट इनवर्स x डॉट x प्लस में इंटीग्रेशन ये x बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर और dx, ये इंटीग्रेशन का होगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये है कोट इनवर्स x और x, इसको तो ऐसे कैसे रखा प्लस में, जो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि मैं बताता हूं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x हो गया, नीचे 1/2 हो गया। अब ये जो इंटीग्रेशन क्या है, नीचे फंक्शन दे रखा है, उसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसका मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, यानी कोट इनवर्स x डॉट x प्लस में 1/2 log ऑफ फंक्शन होता है, यानी कि log, अगर कोई भी सपोज करो नीचे कोई फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो आपका क्या हो जाता है, log ऑफ फंक्शन हो जाता है, log ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो log ऑफ फंक्शन मैंने लिख दिया, लेकिन log ऑफ फंक्शन ये हो गया 1 प्लस में x स्क्वायर, इसका मोड लगा दिया, प्लस में c कर दिया, यानी कोट इनवर्स x ऐसे कैसे प्लस में 1/2, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, log ऑफ फंक्शन, मैंने log ऑफ फंक्शन लिख दिया। दोस्तों आज हमारे ये सात के क्वेश्चन सोल्व हो गए, सातों के सातों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम ये 7 टाइप कर रहे हैं, 61 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर जितने भी स्टेट बोर्ड है या अदर कंट्री में जहां पर परमिटिव का कंसेप्ट यूज होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज होता है, या एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज होता है, तो उस जगह आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो और सजेशन भी दो। अगर कहीं पर एरर दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ताकि मैं अगली बार वो अपनी वीडियो में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।